लखनऊ में आज करबला अब्बास बाग की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण करने के विरोध में व ठाकुरगंज थाना द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर आज मौलाना कल्बे जवाद करबला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील करते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रॉपर कोई अभी तक आपने एक लिस्ट बनाया है कि कितनी जमीनें हैं और कौन कौन से लोग हैं, या यहाँ की तो पूरी लिस्ट मौजूद है। वहाँ जिसके कब्जेदार है, मिला हुआ है यहाँ के जो कब्जेदार है उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। पूरी लिस्ट तो हमने उनको एडीएम साहब को दे दिए, डीएम साहब को दे दिए। और जो पीसीए, सबसे बड़ी बात आप देखें, सबसे बड़ी नाइंसाफी कि आपके जरिए हमें बयान करना चाहते हैं, सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि हमारा सज्जादिया वक्त है आलमनगर में, वहाँ अपने बच्चों को छोटा सा स्कूल बनाया चैरिटेबल, वहाँ उन्होंने आकर सील कर दिया कि साहब एलडीए मेरे पास नहीं है, लिहाजा छोटा सा स्कूल को सील जब नहीं किया जाता। आप मुकदमा राज कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने महरूम कर दिया पढ़ाई से, सील 1 महीने 1.5 महीने सील रहा हो, बच्चे परेशान रहते रहो और सील कर दिया। और यहाँ पीछे जाकर आप देखिए कि 15 बिल्डिंगें 3-4 मंजिल की बनी हुई है बगैर किसी नक्शे के, और हम पूरी लिस्ट दे चुके हैं हाथ में बीसी साहब के, एलडीए के बीसी साहब के हाथ में तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ की तस्वीरें दी गई हैं और कहा गया तमाम नाजायज बने हुए, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपका बुलडोजर क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? जो स्कूल सील किया गया, क्या उसका नाम था, कितने बच्चे उसमें थे? वो उसमें बच्चे तकरीबन 150 करीब बच्चे थे, उसमें सब अभी छोटा स्कूल था, वो 5वीं तक उसमें बच्चे। और उसको अब वो ये हुआ कि उनके जो कोलंबिया वाले उनको हमने दिया था कि तो वो बच्चे वहाँ आते थे और वहाँ बसों से उन बच्चों को लाते थे यहाँ इधर ठाकुरगंज, और यहाँ उनको पढ़वाते थे, तो यहाँ से फिर ले जाते थे वहाँ। इतनी बड़ी रहमत हो गई बच्चों, और फिर बच्चों को कितनी रहमत हुई होगी तो उसका हमको ख्याल नहीं रहा, उन्होंने स्कूल सील किया। और यहाँ पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसकी तस्वीरें भी दी गई हैं, लिस्ट भी दिया गया है एनडीए के बीसी के हाथ में पोस्ट बाय पोस्ट भी, और कोई कार्रवाई यहाँ पर कुछ नहीं की गई क्योंकि यहाँ पर मालदार लोग हैं, वहाँ गरीब लोग थे, लिहाजा वहाँ कार्रवाई हो गई। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके लंबे पैसे मिलते हैं उनको, लिहाजा यहाँ के ऊपर कोई अभी जाकर आप देख लीजिए, अभी आप पीछे जाकर देखिए जाकर कि कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी हुई हैं, कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी। हम कहते हैं आप नहीं मानते उनको, तब भी तो नाजायज बिल्डिंग है वो। ये कैसा वक्त ये तो है बाप की जमीन में, फिर हम कह रहे हैं आप कह रहे बाप नहीं है, लेकिन नाजायज तो बनी है, बगैर लक्ष्य के तो बनी है, सब तो गिराइए आप उसको। आपकी जो प्रेस वार्ता थी किन मुद्दों को लेकर मीडिया से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो बुलाई थी, वो यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ों के वास्ते बुलाई गई थी, और जो 2 साल से प्रशासक करबला बाग के मौलाना कल्बे जवाद साहब बने हैं, उस वक्त से उनकी कोशिश थी कि यहाँ से नाजायज़ कब्ज़े हटाए जाएं और उसको वक्फ प्रॉपर्टी है क्योंकि वक्फ को इसको हवाले किया जाए, क्योंकि इसकी पैमाइश 13-14 दिसंबर 2023 को डीएम साहब के आदेश के अनुसार इसकी पूरी खसरा नंबर 18 की पैमाइश हो गई, जिससे ये साबित हो गया कि पीछे से आगे तक मारुति शोरूम तक ये ज़मीन वक्फ करबला अब्बास बाग की खसरा नंबर 18 साबित होती। उसके बाद डीएम साहब से कोशिश की गई कि अब इस पर मतलब जो है आप इसका पोजीशन दिलवाइए, तो डीएम साहब ने कहा अभी एडीएम साहब की से रिपोर्ट हमारी नहीं हुई आई है, जो हमने आपको पैमाइश करवाई थी। 9वें महीने यहाँ से एडीएम साहब के से रिपोर्ट पहुँची, उसके बाद 3 महीने से कोशिश होती रही कि इसकी पैमाइश हो जाए, जो हो गई है उस पर कब्जा दिलवा दिया जाएगा। फिर बात हुआ कि एक चिट्ठी आप भेज दीजिए, शेवा बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी भेज दी जाए ताकि हम आपको पोजीशन दिलवा दें। ये मेरी एडीएम से खुद बातचीत हुई है। ये मीटिंग 23 तारीख हुई थी, मौलाना कल्बे जवाद साहब के नवाज पर हुई थी, और एडीएम साहब और प्रशासक तमाम आए थे, एडीएम साहब भी थे, और उन्हीं ने कहा कि आप चिट्ठी भिजवा दिए। 23 तारीख जब फिर चिट्ठी 26 तारीख भेजी गई तो एक फिर चिट्ठी आई वहाँ से कि आप जो है तो चिन्हित कीजिए कि कौन कौन सी वैकेंट प्रॉपर्टी है।
8 तारीख फिर वहाँ से एक चिट्ठी यहाँ से भेजी गई शिवा बोर्ड से कि ये प्रॉपर्टी जो वैकेंट भी है और जो एक उपाय है पूरी उसकी डिटेल भेजी गई। 12 तारीख वहाँ से फिर एक चिट्ठी आती है कि आप ये बताइए कि इसके मुकदमात कौन से जगह थे, उसका फैसला क्या हुआ था, उसका ये था। तो जब पहली दफ़ा ये आप बताए थे कि आप मुकदमात क्यों चले थे, आपने एक दफ़ा ये कहा कि आप इसकी चिट्ठी भिजवा दीजिए चेयरमैन से, क्योंकि देखिए वक्त 1995 धारा 28 में साफ साफ मौजूद है कि शिवा बोर्ड का चेयरमैन अगर प्रशासन अगर एडीएम को डीएम को किसी को भी वक्त के जो जिम्मेदार है उनको अगर वो चिट्ठी भेजता है और उसकी डिमांड करता है तो उसको लाजमी है कि वो उसका पोजीशन दिलवाए, चाहे डीएम हो चाहे एडीएम हो। अगर वो नहीं हो तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी खाली करा के उसका कब्जा दिलवाए। तो क्या लगता है सरकार ढीला ढवाली कर रही है, किसी के दबाव में आकर ऐसा कार्य नहीं कर रही? देखिए हाँ भाई, जो चीज़ कानूनन हमारा हक बनता है, जो चीज़ कानूनन वक्त प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है, उसमें निगरान करना पहली दफ़ा ये हुआ, दूसरा कि ये हुआ, तीसरा कि ये हुआ कि मुकदमात क्या चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मौलाना कबीर जवाद साहब ने इसी के कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसी की उनके आवाज़ है, उनकी डिमांड है कि हमें उस प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी हमें खाली करा के, हमें वैकेंट करा के वक्त को दी जाए। अगर कोई आदमी अपनी इस वक्त की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ दिखाता है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो वक्त प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं।